हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सरल तरीका, जिससे करके हम अपने पितरों की कृपा पा सकते हैं। कई बार हम अपने पितरों के निमित्त कोई भी कर्म नहीं करते, उन्हें स्मरण भी नहीं करते, इसलिए वह नाराज़ हो जाते हैं और हमें अपने जीवन में अनेक समस्याएं देखनी पड़ती है। हालांकि वे समस्याएं इतनी विकट नहीं होती, लेकिन उससे हमारा जीवन हमेशा प्रभावित रहता है। हमें समय समय पर अपने पितरों को याद करते रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। अगर हमारे पितर नाराज हैं तो हम देवी देवता भगवान की कितनी मर्जी पूजा कर लें, वो फलित नहीं होगी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं, उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर में सुख नहीं है। कोई भी घर में मांगलिक कार्य नहीं होता और कोई न कोई उस घर का सदस्य बीमार रहता है, तो इसका उस घर में वंश वृद्धि नहीं होती। तो कहीं ना कहीं यह पितर दोष के ही लक्षण है। उस घर के पितर प्रसन्न नहीं है, इसी कारण घर में सुख शांति नहीं है और कई बार हमें धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काबिलियत होने के बावजूद भी हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती, इसलिए हमें अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है, क्योंकि अमावस्या के दिन जो भी हम अपने पितरों के लिए करते हैं वह बहुत ही फलदायी होता है। अमावस्या के दिन आपको एक पानी वाला नारियल लेना है और इसकी गिरी निकाल लेनी है और उसे छोटे छोटे टुकड़े करके एक चांदी की थाली या कटोरी में रखनी है और वो आप अपने घर के मंदिर या जहां आपने पितरों का स्थान बना रखा है वहां पर रखनी है और वहां पर बैठकर प्रार्थना करनी है कि यह मैं अपने पितरों को समर्पित कर रहा हूँ। यह कार्य घर के सभी सदस्यों को करना है। यदि घर में चांदी की थाली नहीं है, कटोरी नहीं है, तो आप तांबे का पात्र भी ले सकते हैं, लेकिन लोहे का पात्र आपको नहीं लेना चाहिए। पितरों को कभी भी लोहे के पात्र में रखकर प्रसाद नहीं देना चाहिए। पितृ कर्म लोहे के पात्र में नहीं करना चाहिए। यह कार्य आपको हर अमावस्या को करना है और हर सदस्य को करना है। अगर किसी कारणवश पानी वाला नारियल ना मिले तो आप खीर भी बना सकते हो और खीर का प्रसाद भी चढ़ा सकते हो। अगर खीर का प्रसाद भी बनाना संभव ना हो तो आप सफ़ेद मिठाई पितरों को भोग लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है प्रार्थना करना और क्षमा याचना करना। सभी घर वालों को बैठकर प्रार्थना करनी है कि हमसे जो भी जाने अनजाने में भूल हुई है, जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे घर पर आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी आपको विनती करनी है। जितनी ज़्यादा प्रार्थना आप मन से करोगे उतने ही आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे और यह कार्य आपको लगातार 3 अमावस्या को करना है। आप देखोगे कि लगातार 3 अमावस्या में ही आपके घर में कोई न कोई शुभ समाचार मिलेगा। इसे आप लगातार 1 साल तक करते रहिए। यह प्रयोग करने के पश्चात आपको पितरों की कृपा प्राप्त होने लगेगी और आपके घर में सुख शांति का वास होने लगेगा। रोग, बीमारी, कर्ज, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। और हो सके तो इस दिन यथाशक्ति आपको अपने पितरों के नाम का जरूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ दान अवश्य करना है और दान में कुछ खाने की वस्तुएं ही होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। और जब आप अपने पितरों के लिए प्रसाद अर्पित कर रहे हो तब एक पानी का गिलास अवश्य रखें और यह जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हो यह आपको घर के सभी सदस्यों को खाना है। किसी बाहर के सदस्य को यह प्रसाद नहीं देना चाहिए। आप अपने पितरों के नाम का अलग प्रसाद बनाकर बाहर दे सकते हो या कोई अलग खाने पीने की वस्तु खरीद कर आप बाहर दे सकते हो। अगर आप लगातार यह कार्य करते हो तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। अब पितृपक्ष भी शुरू होने वाले हैं, तो आप इसी अमावस्या से यह कार्य शुरू करें। आप देखोगे कि पितर आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। महादेव का जितना ज़्यादा जय जयकारा करोगे आपकी उतनी ही मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।